आज का हमारा टॉपिक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया उनका एक फेमस पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस। ये बहुत ही सिंबॉलिक पोएम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे। उनका जन्म 26 मार्च 1874 को यूएस में हुआ था। उन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। ये पोएम फायर एंड आइस उन्होंने 1920 में लिखी थी और पब्लिश भी 1920 में करवाई गई थी। इस पोएम में यूज्ड कुछ लिटरेरी डिवाइस जिसे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो लिटरेरी डिवाइस इस पोएम में यूज हुआ है वो है एसोनेंस। एसोनेंस का डिफिनेशन होता है रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड इन द सेम लाइन। मतलब कि वॉवेल जो साउंड है ए आई ओ यू, इसमें से कोई भी जो बार बार एक ही लाइन में अगर अलग अलग वर्ड में रिपीट हो रही है तो वो एसोनेंस होगा। जैसे कि एक लाइन है इस पोएम का, आई होल्ड विथ दूज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे ओल्ड में भी ओ है, दूज में भी ओ है, फेवर में भी ओ है। तो यहाँ पर ओ जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, जो कि वोवेल साउंड है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे एसोनेंस का यूज हुआ है। दूसरा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है अगर बार बार कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है कहाँ पर, तो क्लोजली प्लेस्ड वर्ड। अगर दो वर्ड एक साथ है, उसके बीच में कोई और वर्ड नहीं है और उसके स्टार्टिंग में जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड जो है, जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। जैसे कि सम सेज में सम के स्टार्टिंग में जो कॉन्सोनेंट साउंड है एस, और सेज के भी स्टार्टिंग में जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो है एस। तो यहाँ पे सम सेज में दोनों का स्टार्टिंग साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है और दोनों क्लोजली प्लेस्ड वर्ड है। तो ये एलिट्रेशन हुआ। तीसरा लिटरेरी डिवाइस है एनाफोरा। तो इसमें रिपीटेशन ऑफ सेम वर्ड इन 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइन इन द स्टार्टिंग। अगर स्टार्टिंग में 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइन के स्टार्टिंग में जो है वर्ड जो है वो अगर सेम है तो वो एनाफोरा होगा। जैसे कि सम सेज, और फर्स्ट लाइन में भी सम सेज है, सेकेंड लाइन में भी सम सेज है। तो दोनों लाइन जो है वो कंसेक्यूटिव है और कंसेक्यूटिव लाइन का फर्स्ट स्टार्टिंग वर्ड जो है वो दोनों का सेम है। तो ये यहाँ पे एनाफोरा का यूज़ हुआ है। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का भी इस पोएम में यूज हुआ है कि ह्यूमन की जो पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि ह्यूमन की क्वालिटी को इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करना, इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करना। जैसे कि इस पोएम में फायर और आइस को वो क्वालिटी दी गई है कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो पूरे वर्ल्ड को ख़त्म कर सकता है। एक और जो लिटरेरी डिवाइस है उसका नाम है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट का मतलब हुआ कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो, जहाँ पे कहीं पे भी पाउस नहीं हो। जैसे कि लाइन थर्ड और फोर्थ, थर्ड लाइन में कोई भी स्टॉप नहीं, कोई भी ब्रेक नहीं है, सीधा फोर्थ लाइन में आके यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो ये जो एक लिटरेरी डिवाइस हुआ जिसका नाम है इंजैबमेंट। और एक और है जिसका नाम है इमेजरी। इस पूरे पोएम में इमेजरी का भी यूज़ हुआ है कि हम जब इस पोएम को पढ़ते या सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये पोएम रियली में इस पोएम में फायर और आइस जो है वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। उसमें ये कैपेसिटी है कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हमारे सामने में एक पिक्चर जैसा क्रिएट होता है कि वर्ल्ड में फायर और आइस के कारण ही डिस्ट्रक्शन हो रहा है। पोएम में जो राइमिंग स्कीम यूज़ हुई है उससे हम डिस्कस कर लेते हैं। इस पोएम में जो राइमिंग स्कीम हुई है वो है ए बी सी बी सी बी। अब ये राइमिंग स्कीम हम कैसे निकालेंगे, तो पहला जो लाइन है उसका लास्ट वर्ड जो है वो है फायर, तो इसका जो राइमिंग है वो है फायर, तो इसको हम ए से डिनोट करेंगे। फिर दूसरा जो लाइन है उसका जो लास्ट वर्ड है आइस, आइस और फायर में कोई मैच नहीं है, इसका राइम कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम आइस को बी से डिनोट करेंगे। फिर थर्ड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है डिज़ायर। हमें लास्ट वर्ड देखना है, तो लास्ट वर्ड जो है वो है डिज़ायर। डिज़ायर और फायर ये दोनों सेम है। फिर फोर्थ लाइन में भी है फायर, फायर, डिज़ायर, फायर, ये तीनों जो है वो सेम राइमिंग का है। तो इस तीनों को हम इस तीनों को ए से डिनोट कर देंगे। फिर अगला जो लाइन है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, उसमें ट्वाइस है, तो ट्वाइस और आइस सेकेंड लाइन, और यहाँ पे फिफ्थ लाइन, ये दोनों मैच कर रहा है, दोनों का राइमिंग आइस और ट्वाइस। तो यहाँ पे आइस और ट्वाइस को हमने बी से डिनोट किया। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, अगला जो लाइन है उसमें हेट है। हेट ना तो फायर से मैच कर रहा है राइमिंग, ना ही आइस से मैच कर रहा है, तो उसके लिए अलग हम डिनोट करेंगे सी से। उसके बाद है फिर से आइस, तो आइस को हमने बी से डिनोट किया था। फिर है ग्रेट, ग्रेट और हेट की राइमिंग सेम है, तो ये सी से हो जाएगा। फिर सफाइस है, तो सफाइस को बी से, तो इसमें 9 लाइन है,
तो 3-3 करके हम लेंगे A B C B। तो इस तरह का राइमिंग। ये जो पोएम है फायर एंड आइस, ये 9 लाइन का पोएम है। इसमें 2 स्टेंजा है। इस पोएम में पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि वर्ल्ड का जो एंड होगा वो उनके नज़रिए से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड का एंड किस तरह से होगा। और उन्होंने बहुत ही एक सिंपल तरीके से उन्होंने कनेक्ट किया है कि वर्ल्ड का जो एंड होगा वो किस तरह से होगा। ये पोएम फायर एंड आइस पहली बार हैम्पर्स मैगजीन में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट स्टेंजा को पहले पढ़ते हैं हम। Some says the world will end in fire, some says in ice, but what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। यहाँ पे पोएट ने लोगों के बीच, सोसाइटी के बीच जो डिसएग्रीमेंट है उसको रखा है कि किसी का मानना है, हर इंसान का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि वर्ल्ड का जो एंड होगा वो किसी के हिसाब से फायर के कारण से होगा, तो किसी इंसान का पर्सपेक्टिव है कि वो आइस के कारण से होगा। या तो ये इस वर्ल्ड का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा जिसके कारण से वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर इसका टेम्परेचर इतना घट जाएगा कि जिसकी वजह से भी वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन पोएट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जितना मैं जानता हूँ डिज़ायर के बारे में, जितना मैं कनेक्टेड हूँ डिज़ायर से, कि जो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है उससे। यहाँ पे पोएट जो है व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज़ हू फेवर फायर। तो यहाँ पे पोएट इस कारण से, जितना उन्होंने अपने लाइफ में डिज़ायर को जाना है, उस कारण से वो उनके साथ हैं जो कि चूज़ करते हैं फायर को। उन्होंने यहाँ पे फायर को डिज़ायर के लिए लिया है, डिज़ायर के सिंबॉलिक रूप में फायर को लिया है। यहाँ पर उन्होंने मेटाफोरिकली कंपेयर किया है डिज़ायर को, ह्यूमन के ग्रीड को, ह्यूमन के पैसन को फायर से। क्योंकि फायर जिस तरह से एक रैपिड वे में, एक बहुत ही फास्ट वे में ग्रो करता है, पूरे जगह पे फैल जाता है, उसी तरह से पैसन जो है वो भी अनस्टॉपेबल होता है, बहुत ही फास्टली हमारे अंदर ग्रो करता है। और ये एक तरह का कंज्यूमिंग इमोशन है, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमिंग इमोशन, जो हमारे अंदर पनपता है और हमें अंदर ही अंदर ख़त्म करता है। तो अगर एक इंडिविजुअल पे ये प्रभाव करता है तो ये पूरे सोसाइटी को करेगा, फिर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने फायर को कंपेयर किया है हमारे डिज़ायर से। उन्होंने एक इक्वेशन बनाया है, इक्वेट किया है फायर को डिज़ायर से। फायर का मतलब होता है अनस्टॉपेबल, मतलब कि ये कभी इसको कोई रोक नहीं सकता है। जिस डिज़ायर अगर लिमिट में है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फायर अगर एक कैंडल के रूप में है हमारे पास तो वो हमें हमारे रूम को लिट अप करता है, हमारे रूम में लाइट देता है, वार्मथ देता है। लेकिन अगर वो अनस्टॉपेबल हो जाए तो वो डिस्ट्रक्शन का कारण है। उसी तरह से डिज़ायर अगर एक लिमिट में है तो वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है, हमें हमारे एम पाने के लिए, हमारे लाइफ में एक बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर वो जो है वो हमारे लिमिटलेस हो जाए डिज़ायर, तो वो बहुत ही डेंजरस है हमारे लिए। स्टेंजा पर आते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाई, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। यहाँ पे पेरिश का मतलब होता है डाई, और फिर सफाइस का मतलब होता है बी सफिशिएंट। तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि अगर अर्थ को दो बार डिस्ट्रक्शन का मौका मिले, 2 बार अगर वो अर्थ खत्म होगा, तो पहली बार तो वो फायर से ख़त्म होगा और दूसरी बार वो आइस के कारण से ख़त्म होगा। और सेकेंड स्टेंजा के सेकेंड लाइन में कहते हैं वो कि मैं इतना हेट के बारे में जानता हूँ कि हेट इतना है ह्यूमन के बीच में कि वो सफिशिएंट है वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने एक सिंबॉलिक कंपैरिजन किया है आइस को हेट से, ह्यूमन के बीच जो क्रुएलिटी है, इनसेंसिटिविटी है, उससे। तो उन्होंने आइस को मेटाफोरिकली कंपेयर किया है उससे, क्योंकि अगर ह्यूमन इंसेंसिटिव हो जाएगा तो उसका हार्ट इतना हार्ड हो जाएगा कि वो सारे रिलेशनशिप को फ्रीज, उसका जितना भी रिलेशनशिप है वो फ्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने कंपैरिजन किया है कि ह्यूमन की जो इंसेंसिटिविटी है, ह्यूमन की जो फीलिंग है इंसेंसिटिविटी, उसको उन्होंने कंपेयर किया है, हेट्रेड को कंपेयर किया है आइस से। लास्ट जो इस पोएम का मैसेज है वो पोएट ये कहना चाहते हैं कि ह्यूमन, ये जो वर्ल्ड जो है वो जो डिस्ट्रॉय होगा वो ह्यूमन के एक्टिविटी के कारण ही होगा। क्योंकि ह्यूमन के बीच अगर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे, हाई स्केल पे अगर उसकी जो डिज़ायर है वो अगर उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर उसके अंदर की हेट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो वर्ल्ड का एक सिग्नल है, वर्ल्ड में एक सिग्नल है कि वर्ल्ड जो है अब डेंजर में है, वर्ल्ड अब ख़त्म होने के पड़ाव पे है। तो वो हेट्रेड और डिज़ायर को देख करके हम लगा सकते हैं कि अब जो वर्ल्ड है वो ख़त्म होने वाली है।